हाँ तो बिस्मिल्लाह नाजरीन, आज की टॉपिक हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ पिछला ख़त्म किया था। शुजा हाँ, आबिदीन, कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो शुजा, फीलिंग मैं तो मच भूल गया बेटर। अपना होमवर्क करना। मैं नहीं अपना नहीं, होमवर्क फीलिंग करना भूल गया कि मुझे आंडू और बो में फ़र्क पे होमवर्क करना था। आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क। प्लीज़ एनलाइटन अस। आवाम जानना मतलब मजे चाहती है, की वो बात 20 सब्सक्राइबर जिन्होंने गलती से हमारी वीडियो पे क्लिक कर लिया था, वो है। जानना चाहते हैं कि बो और आंडू में क्या फ़र्क है। मजे की बात हाँ, है कि मूसा को जो है होमवर्क भी नहीं आता। होमवर्क ये था कि हमने भो और आंडो में रिसर्च करनी है। हमने भो और खस्सी में नहीं, हमने आंडो और खस्सी में रिसर्च करनी है। नहीं नहीं, बो और बकरे और हाँ, आंडू बकरे में क्या फ़र्क होता है, इस पर रिसर्च करनी थी। वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छा हाँ, तीनों बेसिकली। वैसे वैसे तीनों एक ही यस उसमें, यस। उसके बाद में खस्सी और बो बाल। आंडू में भी फ़र्क। हाँ, तुमने मैं बोला यार तुम लोग पूछते क्यों का बकरा जो है वो खस्सी है कि आंडू। तो मैंने तुम लोग को एक फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड आप लोग एक चीज बताई थी, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू, जिसके ऊपर यू गाइस वर सरप्राइज। ऐसा तो नहीं होता एक मिनट यूजुअली। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। एपिसोड को दोबारा शुरू करते हैं। सही है, क्योंकि मुझे हुक मिल गया जो मुझे हुक नहीं मिल रहा था। आए है, चल ले 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 ले। नाजरीन, सवाल ये था कि बो और आंडू में और आंडू और खस्सी में क्या फ़र्क है। पूरा आए। हफ्ता हमने इस पर लिया रिसर्च की कि हम जान सकें वो क्या खासियतें हैं जिसकी वजह जो जो आंडू और ये बकरे क्या में हो और रहा वो है? बकरे में आंडू और वो बकरे में फर्क बताती है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुजा, प्लीज एनलाइटन अस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंडू एंड अ खस्सी बकरा एंड अ बो बकरा। यार यू आर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। आंडू बकरा एंड खस्सी बकरा, बट देयर इज नथिंग एज सच एज भो बकरा। भो बकरा इज ये यानी ये होना चाहिए, ये क्यों है? ये जिस वजह से वो भो है उस वजह बताने लगा था मैं आपको। चलिए अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं। अगर आप बकरा लेने जा रहे हैं आज बकरा मंडी, और खासतौर पर अगर आप है कराची मार्केट से, क्योंकि दिस भो बकरा बिल्कुल। टर्म यू विल नॉट हियर इट इन पंजाब साइड। दे वर ओह, लाइक ये भो बकरा क्या होता है। आई वाज लाइक पंजाब में आई सारे खस्सी वाज हैं। यार टर्म ही नहीं कोई कहते भो क्या होता ओह, है। आई वाज लाइक मैं समझा पंजाबी सारे खस्सी हैं। अबे उन्होंने कहा होगा वो तो वो होता है जो हम बसंत में जो करते हैं, आती भू है, काटा। या बोवो होती है जो आती है। वो आ रही हाँ है। वो, हाँ वो आ रही है बहुत। हाँ, तो वो ये यहीं से निकला होगा क्योंकि बो बकरे के गोश्त में बो होती है। यार नहीं, ये भो बकरे का सीन मुझे याद आया। वो ये होता है कि वो करता भो ऐसी और नहीं। हाँ। तो एनीहाउ, कमिंग टू द पॉइंट। तो जहां पे हमने लास्ट बार लेफ्ट ऑफ किया था, आई वाज मेंशनेइंग यू गाइस के जिनके बॉल्स होते हैं वो आंडू होते हैं, और जिनके बॉल्स नहीं होते वो खस्सी होते हैं। क्योंकि नेचुरली एक बकरे को खस्सी बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं किया जाता। अगर सही है। कोई आपको बोले कि नहीं इसके इतने बड़े बड़े बॉल्स हैं और ये खस्सी है, तो वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। क्योंकि अगेन हम खस्सी करते क्यों, ये समझने की जरूरत है। पहली कॉन्सेप्ट ही ये समझने की जरूरत है। खस्सी करते इसीलिए ताकि वो अपनी एनर्जी, उससे गोश्त गोश्त की फॉर्म और ये सब चीजें एक बहुत इम्प्रूव्ड वे में आपको मिलती है जब आप उसको फाइनली सर्व कर रहे हो तब पहले। और जो जो बात एक आंडू बकरा होता है उसके गोश्त में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज ही हैव गॉन थ्रू अदर नेचुरल प्रोसेसेस। तो वो फिर एक वो डिफरेंट सा। गंदे काम कर चुका होता है तो उसके गोश्त में बदबू यार गंदा काम सख्ती क्या, तब नेचुरल आ चुकी प्रोसेस होती है। है। यार यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सारे बकरे खस्सी हो गए तो फिर और बकरे तो आएंगे नहीं। तो आंडू बकरे भी इंपॉर्टेंट है दुनिया में। यस यस यस। वो इसीलिए एक बैलेंस लेके चलते हैं। मतलब आंडू बकरा ब्रीडिंग के लिए होता है, और जब अपनी सही है। ब्रीडिंग सर अंजाम दे चुका होता है तो वो मार्केट में आता है। अच्छा भाई अब तू मारेगा। तो यूजुअली आपको जो है आंडू नजर आते हैं 4 दांत ऑनवर्ड्स। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन।
यार ये क्या बात हुई, बेचारे से काम ले लिया, फिर चलो ये तो किसका काम हो गया। है क्या फील हो रहा है उसने दुनिया में करना क्या है जब उसने काम कर दिया सब फील हो रहा है यार, कि जीने का मकसद नहीं बचा। एज का ह्यूमन मकसद हम उसका कितने पूरा साले में चेक कर रहा है, एज ह्यूमन हम कितने साले में। यार आप उसके सोचिए जीने का मकसद छीन लिया उससे, चलो बस अब आप ज़िबा हो जाओ। कितना आप सोचिए, मेरे ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी कि हमने पूरा थीसिस किया, अल्टीमेटली वी एग्रीड कि भो बकरा इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कराची मेड स्लैंग फॉर सम काइंड ऑफ एनिमल। हाँ, और भो बकरा क्या होता है? कराची में भो बकरा कहते किसको? उसको कहते हैं जो कि अपना पेशाब पी रहा हो, ठीक है, एंड इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग। आंडू भी ये काम कर सकता है, ये खस्सी भी कर सकता खस्सी कैसे कर सकता है है। अबे पेशाब पीना है ना, यार क्या इट हो इज गया? लाइक सेल्फ प्लेजर का फॉर्म होता है वो। या समझो समझो इस बात को। समझ ये उसका सेल्फ प्लेजर का फॉर्म यार, है भाई। यार छोड़ दे यार, मूसा एक अलग दुनिया में निकल गया। मूसा वापस आ जा, वापस आ जा। यार तो अगर सोच आज आप लेने जा रहे हैं भो बकरा, खस्सी बकरा, अंडू बकरा, तो आपको पता होना चाहिए कि भो, खस्सी और अंडू में क्या फर्क है, और आपको भो क्यों नहीं लेना चाहिए। भो रिलेटिवली सस्ता इसीलिए होता है कि उसकी गोश्त में यूजुअली ये यूरिन स्मेल्स होती हैं, जो कि आपको तंग करेंगी बाद में। बट गोश्त सख्त आपने होता फरीजा है। पूरा करना है, कोशिश करें बेहतरीन से बेहतरीन जानवर उठाएं, और अगर वो बेहतरीन जानवर आपके करंट बजट में वो है, तो इट डजंट हैव टू डू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लाइक मतलब ठीक है, वो एक गुजर जरूर है, पर इतना संगीन नहीं जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने फरीजे को, या फरीजा अगर कहने या एक इबादत के लिए आप पूरी ना कर सके। सो यार यस। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप बो बकरा कर रहे हैं तो वो वाली हरकत मत करिएगा कि ज़बा करके गरीबों में बांट दिया। मैं हाँ मतलब इस थिंकिंग के खिलाफ हूँ कि जो चीज़ आपको खुद के लिए नहीं पसंद आप वो गरीबों में डाल दो। ऐसा नहीं यस, करना चाहिए। अगर हो या जाए एटलीस्ट मूसा, अल्टीमेटली तो ज़ाया करने से बेहतर है गरीबों में दे दें, लेकिन नियत ही ये करके, जैसे लोग भैंसे या क्या कहते हैं उसको, सांड ज़बा कर रहे होते हैं, याक ज़बा कर रहे होते हैं, खाना नहीं उन्होंने, लेकिन बस वो शो शाह के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ये वाला जानवर लेके आए, ज़बा किया और फिर लेके गरीबों में बांट दिया, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता, तो और प्लस डजंट मेक। समझने की जरूरत है, इट्स अ जानवर, और जानवर और इंसान में फर्क अगर अल्लाह ताला ने रखा है, तो उसमें एक फर्क ये भी कि लाइक जानवर किसी को देख के सीखता है या क्या, वॉट एवर, एंड देन ही गेट्स हुक टू इट एंड ही डज व्हाट ही डज। हो सकता है जब आप डील कर रहे हो आपको समझ भी नहीं आया ये भो बकरा है, वो जो आप ले आए था वो चला भो बकरा है। यू डोंट हाँ हैव ये टू बी मेरे वरी साथ हो अबाउट चुका इट। यार है, ये बहुत मेरे सारी साथ चीजें हो हो चुका जाती हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, मतलब भो बकरा कोई चॉइस से नहीं लाता, इट्स ऑलवेज अ मजबूरी। इट्स ऑलवेज अ है। स्कैम बिहाइंड इट। मुझे लगता था उसकी गाजर जिसकी बाहर आ जाती है वो आलू होता है, जिसकी गाजर बाहर नहीं आती वो खस्सी होता हाँ हाँ, जिसकी गाजर बाहर आती है वो अंडू होता है, बाय डेफिनेशन। यही वजह है जिसकी वजह से वो अंडू, यही वजह है। जिसकी वजह से गाजर बाहर ओके ओके ओके, आता है। गुड इनफ नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आपको इस बो और आंडू और खस्सी में फ़र्क समझ में आया होगा। अगेन बात मसलकों की भी आई थी कि सुन्नी मसलक में लोग शिया उसको खस्सी को पसंद करते हैं और शिया मसलक में लोग आंडू को पसंद करते हैं। तो आप जिस मसलक को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, आपको किसी ने नहीं रोका। मैं तो आपको फ़ायदे बताने के लिए बैठा हूँ। अगर आप खस्सी बकरा खाएंगे तो आपको मज़े का गोश्त खाने को मिलेगा। फिर आप में ऐसे लोग कम पाए जाएंगे जो कहेंगे नहीं मैं बकरा नहीं खाता। ये वाले जो आई लोग हैं नो। ना जो मैं बकरा के गोश्त नहीं खाता, ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने किसी आंडू बकरे का या बो बकरे का गोश्त खा लिया और उनको लगा कि यार ये तो नहीं सारे वो बो बकरे ऐसे हैं। अच्छा वो तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब कुर्बानी वाला गोश्त ही नहीं खा सकते यार मतलब वो ये पता ये नहीं पूरी एक कौन वो कैटेगरी है। बदकिस्मत लोग हैं बदकिस्मत लोग हैं शायद वो देख लेते हैं ऐसे गोश्त को मतलब कुर्बानी होते हुए देख लेते हैं या क्या उनका आई डोंट नो व्हाट इन देयर माइंड आते हैं बट इस पे भी हम आते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, इसको हम जरूर कवर करेंगे अच्छे से। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोगों में से ऊंट की कुर्बानी किस किस ने की है या होते हुए देखी है आसपास। होते हुए देखी है। देखी कि नहीं है यार वो दौर याद है जब हम लोग ऊंट की कुर्बानी, मोहल्ले में कहीं ऊंट आता था और ईद के तीसरे दिन वो ज़ुबा होता था, और हाँ। फिर पूरा मोहल्ले को जो है ना सुबह अलार्म लगा के सोया होता था पूरा मोहल्ला। ईद के तीसरे दिन सिर्फ उठता ही इसलिए था कि ऊंट की कुर्बानी देखनी है। हम्म। हम्म कोई वहशी वाकया तुम लोगों को याद हो? यार फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे पता चला ना ईद की थी, और ये मैंने नोटिस किया है, समहाउ एवरीवेयर जहां ऊँट आ रहा है वो तीसरे दिन हो रहा है, ठीक है। यार वो पहले दूसरे दिन कसाई बिजी होते हैं। अबे चल बे, ऊंट को काटने में टाइम ज्यादा लगता है। दबा के रियाकारी है इसमें, और कुछ भी नहीं है।
पहले मतलब हाँ एक 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 पूरी इंडस्ट्री आपने लगानी होती है, पूरा एक अवाम उठ के आया हुआ होता है। अबे कसाई क्या, कसाई 4-5 हज़ार में आगे पीछे हो जाता है। क्या मतलब। कसाई वाला तो नहीं। तो गुड वन। भाई खुदा के वास्ते अगर आज आप इस ऊँट लेकर आए हैं तो पहले दिन करके कहानी निपटाएं, क्योंकि ये इबादत है आपकी अल्लाह ताला और आपके बीच में, और उसको उधर ही रखें, कोई तीसरे शख्स को आके उसको खराब न करना। खुदा रहा प्लीज। यार यार मैंने एक ऊँट की कुर्बानी देखी थी। आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, गुलबर्ग 12 ब्लॉक 12 कराची के इलाके में, तीसरी गली जो थी 300 सीरीज वाले घरों की, उधर एक ऊँट आया करता था। ऊँट आता था उधर कुर्बानी के लिए, तो वहां पे मैंने एक गर्दन कटा ऊँट भागते हुए देखा सड़कों पे। तो बड़े भाई, ऊँट की कुर्बानी, गर्दन अलग थी। नहीं नहीं, गर्दन कटी हुई है उसकी। ऊँट को बेसिकली करता क्या है, बिठा के वो उसके दिल में हाँ छुरा हाँ, घोंपते एक पहले करते हैं, हाँ। हैं, एक ऐसे पाँव बांध देते हैं उसका, बिठा के सिर्फ एक, अच्छा कोई लॉजिक ये है कि एक घुटना बांधते हैं सिर्फ, एक घुटना बांध के उसको खड़ा कर देते हैं, और फिर उसको गले में यहाँ पे उसके नरखरे पे या पता हाँ, नहीं दिल पे नहर चाकू करते हैं मारते उसको। हैं, ताकि उसका खून बह जाए। फिर जो खून हम्म बहने का इंतजार करते हैं, बहते 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 वो खुद ही गिर के निढाल होके गिर जाता है, और देन दे ज़बह इट ऑफिशियली। तो हम्म वो जो ऊँट था जिसको दिल पे चाकू मारा था उसने, अब वो चाकू मेरे ख्याल से, मेरा ये अंदाजा है कि उसके दिल पे शायद नहीं लगा था, आसपास लगा था कहीं, और उसकी घुटने की रस्सी जो है वो बंधी हुई तो थी, लेकिन आई डोंट नो, 3 टांगों पे गले से खून बह रहा है और ऊँट भाग रहा है सड़कों पे। इमेजिन करो, ऐसा लगेगा कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया और लोग भाग रहे हैं। सारे इधर-उधर भाग रहे हैं, ऊँट भाग रहा है इधर-उधर। उसने गाड़ियाँ तबाह की हैं, आस-पास गाड़ियों से टकराया है जाके, बाइकें गिराई हैं। बस, और लोग सब भाग रहे हैं, पकड़ो, 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 पकड़ो। मतलब एक तो मुझे ये पकड़ो, 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 गाय भाग गई, ये समझ में नहीं आता। जब भी इस तरह कोई वाक़या होता है तो पूरा मोहल्ला क्यों जमा हो जाता है? बजाय इसके कि जानवर को कंट्रोल करके उसे सँभाला जाए, लोग उसको डरा-डरा के और भगाते हैं। हाँ, वो शोर मचने से और जानवर डर जाता है। एग्जैक्टली तो वो उस बेचारे ऊँट के साथ ये हुआ, वो मतलब ब्लॉक 12 से उसने भागना शुरू किया, वो ब्लॉक 10 तक चला गया भागते-भागते जानवर। और यार लिटरली वहां जाके वो एंड में जाके गिरा है तो निढाल हुआ है, लोग भाग रहे हैं पालू तरह, बाइकों पे, गाड़ियों पे उसके पीछे भाग रहे हैं। ब्लॉक 10 पे जाके वो निढाल होके गिरा है, जब वो फाइनली उसका जब खून खत्म हुआ तो उसको ज़िबा किया गया। तो अगेन, ये ऊँटों से तो ऐसे वाकयात देखे ना, अल्लाह माफ करे। अभी कल की भी एक वीडियो थी, सुपर हाईवे पे एक ऊँट गाड़ी के अंदर घुस गया था। तो हैं? हाँ, हाँ, वो सड़क लेके, असल में ऊँट को कराची में जिसने देखा हो, ज़्यादातर ऊँट जो है वो बाइक पे बैठे होते हैं, पीछे से ऊँट की रस्सी पकड़ी होती है, आहिस्ता-आहिस्ता बाइक चल रही होती है। सही बात है बेचारे। तो ऊँटों को ऐसे ले, पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा ये, मतलब इट्स ट्रू स्टोरी। इस तरह के ऊँट या ऐसे तो वो शो ऑफ कर रहे होते हैं, या वो अपना खर्चा बचा रहे होते हैं गाड़ी का, या उनको आता नहीं है गाड़ी पे ऊँट चढ़ेगा कैसे सुजुकी पे। यार। तो वो ऊँट को पकड़ा होता है उन्होंने। फिर खर्चा, अबे जिसने ऊँट खरीदे तुझे लगता है वो खर्चे के बारे में सोच रहा होगा। अबे यार। यार जितनी चिंदी चोर हमारी आवाम है, हम्म, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है मेरे भाई। जितनी चिंदी चोर हमारी आवाम है। हाँ, ट्रक वो कर ले, ट्रक में आ जाएगा ऊँट, कोई मसला थोड़ी है। हमारी आवाम वही है कि किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाके 15,000 का स्टेक खा लेगी, लेकिन ठेले पे जो है वो खड़े होके ना उससे बहस कर रही होगी कि नहीं, मुझे ये नाड़ा जो है 50 का नहीं, 5 रुपए का दो। तो ये नहीं वो नहीं, वाली बात। देख तूने गलत डिफरेंस, हमारी आवाम वो है जो कि प्राडो तो ले लेगी लेकिन रॉन्ग चलाएगी पेट्रोल बचाने। हाँ, तो वो तो गलत, वो तो रॉन्ग एक्शन की बात कर रहा हूँ ना, मैं कंजूसी की बात कर रहा था। हाँ, तो ये रॉन्ग एक्शन कंजूसी तो भी के जगह है। डायरेक्शन में ही है। हाँ, पेट्रोल बचाना रॉन्ग, रॉन्ग चले जाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह के वाक़ये देखेंगे। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें यही हुआ कि वो ऊँट लेके जा रहे थे, ऊँट से शायद रस्सी छुड़ी है क्या है, कोई रॉन्ग वे आ रहा था, वो मेहरान में घुस गया, कल्टस में सॉरी। तो अब कल्टस में विंड स्क्रीन से ऊँट अंदर घुसा हुआ है, पिछवाड़ा उसका, और उसकी एक टांग निकली और गर्दन बाहर यूँ। अब लोग ट्रांसफॉर्मर खड़े भाई। हैं। हाँ, वो सुपरमैन बन गए ना, गर्दन के साथ बाहर खड़ा हुआ। अब लोग उस पे शोर मच रहा है, ऊँट को निकालो और गाड़ियाँ आ रही हैं ये वो। भाई एक और चीज़ मैंने नोट की है, जानवरों की हमने बात कर रहे थे, तो मुझे तुम लोगों के शौक का क्या लेवल है? बहुत ज़्यादा शौक है या थोड़ा बस ऊपर ऊपर से शौक है, यार किस लेकिन क्या? मुसा, बिफोर मेरे यू शौक गो है, टू दैट क्वेश्चन, बचपन में था। बिफोर यू गो टू दैट क्वेश्चन, सॉरी स्वयं में कट ऑफ कर रहा हूँ यार, मेरा एक सवाल हम्म। है, एक, और ये बिल्कुल मासूमाना सवाल है। कुर्बानी करते वक्त जानवर भाग गया, उसने 4 गाड़ियों को डैमेज किया, ऊँट जो है वो गाड़ी में घुस गया, ये जिसकी गाड़ी है उसकी क्या गलती?
वो ऊँट की क्या पाकिस्तान में गलती है, बेचारा वो गाड़ी में घुस गया। वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में रह रहा है, उसकी गलती है भाई, और कोई गलती नहीं है। मतलब असूली तौर ये पे तो तो होना कहीं ये पे भी हो चाहिए। सकता है ना, ये तो नहीं कहीं नहीं, भी हो लॉस सकता है। सवाल मेरा ये है, तो क्या उसका जुर्माना ऊंट के मालिक को या जो भी जानवर भागा है उसको गाड़ी की रिइंबर्समेंट करनी चाहिए, राइट? यार पता नहीं, मेरे पाकिस्तान में ख्याल में तो मैं होती वही होगी। सोच रहा हूँ कि लोग इंश्योरेंस कराते होंगे, किस किस चीज की इंश्योरेंस कराएं, जानवर घुस गया गाड़ी में, इंश्योरेंस कर दो। अबे इंश्योरेंस करते हैं, बोले इंश्योरेंस भाई वाले तो इसकी बड़े इसकी कोई इंश्योरेंस, कन्वीनियंटली बोल देते हैं ना कि हाँ ये कवर नहीं है, हाँ ये कवर नहीं है। तो नहीं, मैं वही कह रहा मेरा हूँ क्या सिंपल करें। सवाल, अगर मेरे जानवर ने किसी के गाड़ी को डैमेज किया है तो असूली तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी गाड़ी को रिपेयर करूँ। दैट्स इट। असूल ही यस। यस, असूल ही यस, मगर पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में और ये नहीं जिसकी होता जितनी है। बड़ी लाठी उसकी उतनी बड़ी भैंस, ये नहीं नहीं होता है नहीं भाई। नहीं आप तुझा नहीं। एक मिनट के लिए सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, एक बंदा था वो उधर ही उसने सुराब गोट में जानवर लेने के लिए गया है। अब तुम्हें पता है ना कहाँ कहाँ तक गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब बाहर रोड पे अगर किसी ने उसकी उस पे ठोक दी, उसे पता ही नहीं है, वो तो अंदर 5-6 घंटे बाद वापस आएगा, फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैंने लाइव देखा है। एक जानवर घुसा और जिसकी गाड़ी में जानवर घुसा उसने बोला, अच्छा भाई किसका जानवर था? बोला मतलब फला अख्तर साहब का जानवर था। अख्तर साहब को बुलाया गया। अख्तर साहब ने बोला, अरे तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो कुर्बानी के जानवर ने की। आप सोचिए, कुर्बानी का जानवर है, आप कुर्बानी वाह। के जानवर के लिए आप मुबारक हो गई आपकी गाड़ी, आप अल्लाह के राह पे जी कुर्बान हो जी। गया आपकी गाड़ी। अख्तर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मतलब कुर्बानी के जानवर ने किया है ये आपके साथ, तो वाह आप तो ये वाह, समझेंगे मतलब आपने, और इसमें अगर आप पैसा ले लेंगे तो अस्तगफुरुल्लाह। ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया है। तो मैं इससे कुछ सिर्फ ये नहीं सोच रहा था यार, ये जो अख्तर साहब है, ये तो सब किस किस कौन सा नशा कर रहे हैं? यार कुर्बानी का नशा। यार एग्जैक्टली मैं वही बात करूँ ना, लेकिन लाइव अगर फड्डा होगा भी तो वो यही इसी तरह के फड्डा होगा, जिसकी जितनी बड़ी लाठी उतना बड़ा निकाल लेगा, 5-10 हजार देके जान छुड़वा लेट्स दी, ये एग्री कर के लिया। मतलब होना या असूली तौर पे यही चाहिए कि जिस तरह मेरे असूल यस, बच्चे ने किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, उसी तरह मेरे जानवर ने किसी की गाड़ी को डैमेज कर दिया, तो मेरा असूल असूल तौर पे मुझे जो है ना उसको रिम्बर्स करना, इसको मुश्किल ना बनाए, क्योंकि हमने ये बिल्कुल लाइव यस। लाइव एग्जांपल देखी है। अख्तर साहब ऑब्वियसली देयर इज नो अख्तर, इट्स अ कॉमन नेम। जब हम कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं वो क्या है, जॉन डो, हमारा अख्तर साहब है। यार इसके बाद मैं अच्छा जानवरों को तुम जो हम सवाल जुल्म पूछो। कर रहे हैं, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन, मैं सवाल ये करने वाला था कि जानवरों पे जो जुल्म है, जो जुल्म हो रहा है या जुल्म होते हुए देख रहे हो तुम लोग, उसकी क्या क्या नौयतें तुम लोग देखते हो, जो तुम लोग नजर आती है, तुम लोग होता है यार ये तो जानवर पे जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुहेब, आप बताएं। यार अभी तो इतना नहीं, लेकिन जब मैं ना पहले फ्लैट्स में होता था तो बहुत सारे लोग अपनी कुर्बानी का जानवर तो ले आते थे, लेकिन ना उसको सारा दिन कोई पानी पिलाता था, ना उसे खाना खिलाता था कोई। और मोस्टली यही होता था कि हम, क्योंकि लड़के जो होते थे वो नीचे ही ऑलवेज अवेलेबल होते थे, हमारे छोटे भाई अवेलेबल होते थे, वो उनको भी खाना खिला रहे होते थे, उनके बकरों को भी, और उनको पानी भी पिला रहे होते थे, क्योंकि हमारे एंड पे तो जाहिर है हमने करना ही है। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई आप कुर्बानी ले आए हो, कम से कम उसको आके देख तो लो कि वो जिंदा भी है, वो मर गया, उसकी तबीयत सही है, उसको कोई जुकाम का मसला नहीं है, वो उसने खाना खा लिया है। तो वो जो यार चीज है ना, वो जुल्म जो है, वो बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी और भी जगह होता होगा जहां पे नहीं होता होगा कोई देखने वाला, या वो सब लोग यही कहते होंगे कि यार भाई मैं अपने उसको दूं। सी, सीधी बात है, पाकिस्तानियों की मुफ्तखोरी का कोई इलाज नहीं है, कोई लिमिट नहीं हाँ है किस लेवल तक मुफ्तखोर। उन्होंने देख लिया एक दफा कि ये लड़के खिला रहे हैं, हल्ली वल्ली लड़के खिलाए, हमें जरूरत ही नहीं खिलाने की। सही है, वो खिलाएं तो सही। लेकिन भाई देखो, मसला ये है कि फिर कुर्बानी ना लाए ना यार, तो क्या लाते हैं फिर? अगर उसे सही है, अगर ना खिलाएं बिल, तो फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती होंगी ना जहाँ पे नहीं खिलाने वाला होता होगा कोई, लोग आके अपने को खिला के चले जाते होंगे, तो वहां पे तो फिर इस तरह के लोग कहाँ पे सरवाइव करते होंगे? उनके बकरे फिर आखिरी दिन बस ऐसे ही होते होंगे कि बस उनकी कुर्बानी होने से पहले कुर्बानी होगी। नहीं तब शुजा पानी आपके पिलाते हैं पास, वो। हाँ तब पानी पिला देते हैं। यार मेरा तो शुजा, हाँ, हाँ मेरा जी, तो ऑब्वियसली फ्लैट्स में तो बहुत सारी तूफाने बदतमीजी देखी है, लेकिन मेरी जिंदगी में पहली बदतमीजी जो मैंने जानवरों से होते हुए देखी थी वो जब मैं यूएई के दिन डेज होते मेरे बचपन में, तब बकायदा मुकाबले हुआ करते थे बकरे फाइट्स।
और अच्छा या नॉट जस्ट बकरा फाइट, इट वाज अ बेटिंग बकरा फाइट्स, यू नो, नॉट जस्ट अ उसमें बकरा वो फाइट। बकरा लाते होंगे। Oh yes, वो बकरा was one of the successful ones, क्योंकि वो बकरे से जो है ना बाकी जानवर दूर भागते इंसान भी दूर भागते हैं। नहीं नहीं, वो चढ़ जाता है ना गलत जगह। मैं वो कह रहा हूँ, इंसान भी दूर भागते हैं उससे। हाँ। सो ये यहाँ से मैंने तूफान बदतमीजी होते हुए देखी, और मैंने एक्चुअली लाइव एक सींग किसी बकरे की आंख में घुसते हुए देखी। तो अल्लाह, तो ये या इस तरह की चीजें देखी मेरे बचपन में, तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा। फिर जब मैं गुलिस्तान जौहर आया और फ्लैटों में रहा, तो वहां पे एक नेक्स्ट लेवल तूफान बदतमीजी देखी। तो सेब बता रहे थे, उसमें कॉमन तरीन है कि मतलब जानवर आ गया है और बस। अच्छा अच्छा, लोग सिर्फ जानवरों पे जुल्म नहीं करते, जो दूसरे लोग हैं जिनके जानवर है ना, उनके साथ भी जुल्म करते। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आया, मैंने मतलब बहुत एहतमाम किया, मैं जानवर लाया तो जानवर के लिए एक बर्तन भी खरीदा। बल्कि एक नहीं, दो खरीदे, ताकि रोटेशन में रहे कि यार एक घर से बना के जाऊं तो एक नीचे पड़ा हो, फिर जब मैं नीचे जाऊं तो दूसरा बना के लेके जाऊं और वो ऊपर लेके आऊं। तो मैं आया तो मेरा बर्तन गायब। सो अच्छा, मुझे ये बर्तन तो खाली अभी फिर। वीडियो भी आई हुई है। कल परसों एक वायरल वीडियो आई है, एक मियाँ बीवी बाइक पे जा रहे हैं, बाइक रोकती है, भाग के जाती है, स्टील का बर्तन रखा हुआ है गाय को खाना खिलाने के लिए, उठाया शॉट। आंटी, भाई भाई भाई, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मतलब लाइक मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हाँ, मुझे मेरा बर्तन का लॉस हो रहा है, लेकिन ये सोचो एक कुर्बानी के जानवर के लिए मैंने एहतमाम किया हुआ है, तो आपने उसको जो है ना, लाइक क्या कमोन यार, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, उसमें लोग फिर कहते नहीं यार वो, हाँ तो जानवर का लेके दूसरे जानवर को ही खिला रहे हैं, भाई ये चोरी है, नहीं, क्यों चोरी चोरी का चोरी, माल खिला रहे हो यार, पूछ तो लो मुझसे सही बात खिलाने है से पहले। यार। एक और चीज जो होती है, रेस लगाना। लड़के जो रात को लेके जानवर हम्म। दौड़ा रहे होते हैं, रेस लगाते हैं, कितना कॉमन है, बहुत हादसा उसमें होता है। ओए होए ओए किसी की होए, बाइक आवाज में लग रही घुस होती पीछे। हाँ गई। वो मेरी ना इससे बड़ी फटती थी। मुझे भी काफी शौक रहा है, वो काफी शौक जब मैं कराची में था तो जानवर को टहलाने लेके जाने का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी दौड़ाने उसमें नहीं हुआ। तो एक दफा मैं अपनी गली से निकला, तो हमारा घर कोने पे था, जैसे एक तरह कोने पे, तो मैं एक साइड से आ रहा था, यूं करके मुझे यूं जाना है गली में। तो मैं यहाँ पे पहुंचा, मुझे आवाज आई, छन 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 छन। मुझे लगा दादा गाय आ रही है भागते हुए ना। ये कहीं हम में ही ना घुस जाए वाला सीन हो गया। तो अब मैं डर के जैसी दीवार से चिपका हूँ, पीछे देखा टेडी बकरा आ रहा है, छन 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 छन। चूड़ी पहन के। तो इस तरह के वाकयात तो बहुत कॉमन होते हैं। और फिर वो यही होता है, वो जाके किसी बाइक में घुस गया, किसी गाड़ी में जानवर घुस गया, और लोगों ने नुकसान हो रहा है बेताशा। यार ये तो बहुत कॉमन है, उसपे हर कोई इस पे अक्सर बात करता है, जानवर के साथ जुल्म होने पे, जो तुम लोगों ने बात की है। मैंने एक जुल्म अभी रिसेंटली देखा है, जिसपे मैं सुनने वालों की, अरबाब इख्तियार और जो भी जानवर लेके आते हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। और इस पे किसी को बात करते मैंने सुना नहीं, देखा नहीं अब तक। इत्तेफाक की बात है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी, अ, उन्होंने भी ये चीज़ लाइव होते हुए देखी, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, बदाइश किया कि इस पे कोई बात करते हो। तो हुआ ये कि एक वीडियो देखी रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद के चैनल पे ही, कि वो किसी उस पे फार्म पे गए। तो कुछ लोगों ने एक फार्म बनाया हुआ है कराची के पास, और वो आपसे महाना जो है 30-35 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और आपको साल 2 साल में आपका जानवर तैयार करके दे रहे हैं। तो लोग वहाँ पे अपना जानवर खरीद के छोटी उम्र का दे देते हैं उनको। 1 साल 2 साल जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उनको पर मंथ 35 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, और वो आपको जानवर तैयार करके देंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि जब 35 हज़ार पर मंथ है, और अगर 2 साल के लिए जानवर दिया है, तो इसका मतलब है जानवर की प्राइस 5,40,000 हो गई भाई। तो हाँ मार्केट में जो बड़े जानवर आपको 5 लाख 8 लाख 10 लाख के मिल रहे हैं, वो इसी वजह से मिल रहे हैं। वो तो वो एक अलग ही टॉपिक है ना, कि इतना जानवर का खर्चा। मसला मुझे क्या हुआ, मसला ये हुआ कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, वो उस जानवरों के खिलाने का टाइम है, और वो अपने बछड़े को देसी घी बाल्टी में भरा हुआ है, और इस तरह से बड़े बड़े गोले बना के ना देसी घी के, यकीन कर इतना हाथ, अपनी एल्बो तक का हाथ उसने बछड़े के मुंह में घुसाया है, और उसको जबरदस्ती देसी घी ठुसा रहा है कि बछड़ा जो है देसी घी खाए। हम्म। ठीक है। जितने भी फार्म में जानवर थे, उन सारे जानवरों को उसने इसी तरह देसी घी ठुसा ठुसा खिलाया। फिर इसी तरह उन्होंने बताया कि हम दही जमाते हैं ऑलिव ऑयल में मिक्स करके, ताकि ऑलिव ऑयल से, दही से जानवर ठंडा रहे, मतलब गर्मी ना लगे उसको ज़्यादा, और ऑलिव ऑयल क्योंकि गर्म होता है इसलिए दही के साथ मिलाते हैं। और ऑलिव ऑयल इसलिए खिला रहे हैं ताकि जो उसकी स्किन है, उसकी जो बाल हैं, तो उसमें शाइन आए, जानवर जो है चमकता धमकता लगे। एक ये चीज़ देखी। उसी तरह उनके पास जो बकरे थे, बकरों को वो पेप्सी की बोतलें नहीं होती जो, अब पता नहीं अब मिलती है नहीं मिलती, क्रेट वाली जो होती थी शीशे की बोतलें, हम्म। हाँ 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 उसको जौ मिलती है भर मिलती के
गेहूं भर के बकरे का मुंह खोल के हलक तक बोतल डाली हुई है ओए और हाय, जबरदस्ती जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं बेसिकली। उसको जौ भर रहे हैं उसके मुंह और बकायदा उसका मुंह यूं करके वो दबा रहा है ना कि ये चिबाए इसको हजम करे। तो अब वीडियो बताने दिखाने वाला जो फार्म वाले थे वो बड़े फखर से बता रहे हैं कि देखें हम ये खिलाते हैं जानवर को तैयार करने के लिए, हमारा जानवर भाई बादाम पिस्ते खा के पल रहा है और दही और देसी घी खा रहा है, मक्खन खा रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद भी इंप्रेस हो रहे हैं, वाह 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 क्या बात है आपकी। मेरा सवाल मुफ्ती तारिक मसूद समेत हर उस फार्म वाले से और हर उन लोगों से जो अपने जानवरों को ये सब चीजें खिला रहे हैं, इज दिस नेचुरल? क्या अल्लाह ताला ने इन जानवरों को ये वाली खुराक खाने के लिए बनाया था या उनके लिए नेचुरल रखी है कि वो ये वाली खुराक खाएं? मेरा नहीं ख्याल। जो दूध भी हम पीते हैं ना नेचुरल, अगर डब्बे वाला दूध लें तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि ग्रास फेड काउज हो। और दुनिया जहां में आप कहीं भी चले आए तो वो खुले मैदानों में फिरती हैं, उनकी गायें भैंसें हरियाली में और हरियाली खा के पलती पड़ती हैं, उन्हीं का दूध पसंद किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये जानवरों को जो ये जबरदस्ती खिलाया जा रहा है सिर्फ इस नाम पे कि ये ज्यादा मोटा हो जाएगा, ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, ज्यादा तो खूबसूरत हो बड़ा जाएगा, चार खूबसूरत हो लोगों को जाएगा, दिखा जल्दी ज्यादा। सकूंगा। एग्जैक्टली वो उसमें खूबसूरती कुछ नहीं होती, उसके गोश्त वोश में कोई खूबसूरती नहीं होती। वो सिर्फ उसकी चर्बी ज्यादा चढ़ जाती है, उसके ऊपर वजन उसका, मतलब आप उन जानवरों को देखें, उन जानवरों से चला नहीं जा रहा होता, जिसकी कैटवॉक्स की वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं। हाँ कैटल हाँ हाँ। वाले जो हैं जानवर को दौड़ा रहे हैं, वो बेचारा जानवर चल नहीं पा रहा होता, बैठता है तो उठ नहीं पा रहा होता, उनकी कमर में बकायदा आर्क आ जाता है वजन की वजह से। तो इट इज नॉट नेचुरल एट ऑल, इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। उस जानवर के साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं कि उसको जो चीज़ नहीं खानी है, अल्लाह ताला ने जो चीज़ उसके लिए नहीं बनाई, आप उसको वो ज़बरदस्ती ठुसवा ठुसवा के कि आपका जानवर जो शायद 1 1.5 लाख 2 लाख में मिल जाता, बिक जाता, उसको आप 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 50 लाख तक का जानवर बना के बेच रहे हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो जानवर पे मैंने जुल्म देखा। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरफ तवज्जो दें कि भाई कुर्बानी के लिए जानवर को खूबसूरत बनाना के लिए उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। उसको अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्किन साफ रहेगी। उसको जैतून का तेल पिलाने की जरूरत नहीं है। इंसान खुद नहीं पी रहा आजकल सही जानवरों बात को है। जैतून तेल ये पिला। उसी वजह से तो देसी घी और ये सब महंगा हो गया है कि इस यार तरह जो है वो खिलाया जा रहा है गोले यार बना बना जो के। वीडियो मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग भी मुफ्ती तारिक मसूद के चैनल पे देखिएगा, अभी 1 2 हफ्ते पहले की वीडियो उन्होंने अपलोड की है। वो देख के तो मैं देख रहा हूँ यार, मुफ्ती साहब अल्लाह वाले बंदे हैं यार, आपको तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि आपने घर में बकरियां पाली हुई हैं, क्या आप अपनी बकरियों को इस तरह गेहूं ठूस ठूस के जबरदस्ती चबवा रहे हैं या दही जमा के, मतलब गाय के दूध से दही निकाला, दूध दही निकाला, घी निकाला और वही फिर दोबारा गाय को ठुसा रहे हैं यार। पाकिस्तानियों की अकल का ना कोई यार मैप नहीं वर्ल्ड है। चैंपियन है वो इस चीज में। ये था हमारा, वो होता है ना अक्सर बेसन वाले पानी इसमें जौ वाले पानी पिला के बकरे को हाँ, मोटा होता है। हाँ। ये मेरे साथ हो चुका है भाई, बकरे को लेके आया मेरी जैसी तोंद, घर लेके आया, सुबह रात को सोए, सुबह उठे बकरे की हड्डियां पसलियां चिपक गई। यार कल मैं लेके आया था बकरा तोंद, मेरी जैसी तोंद, और घर वाले बोल रहे वाह क्या बकरा लेके आए हो वगैरह। सुबह तक उठे तो पीछे वाली जो हिप्स के पास जो हड्डियां होती है वो बाहर हो गई, पेट में गड्ढा पड़ा हुआ है बकायदा। घर मौसा वाले भी कहीं बोल बकरा रहे रात में चेंज तो नहीं गया तेरा? रात में जितनी तारीफ हुई उतनी सुबह बेइज्जती। कसम मैं खुदा कहता हूँ की। मुझसे रात में क्या हुआ होगा, एक अबे जुल्म नहीं, मैं सोच रहा था ये जो बकरे के साथ हुआ है मेरे साथ भी हो जाए, मैं रात को सोऊं सुबह उठूं मेरी बस चर्बी भी ऐसी अंदर चली जाए। मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। कैसे होता है? यार एक मोहल्ले मोहल्ले में ना एक जुल्म और होता है जानवरों पे, और वो होता है रात के टाइम जब सारे माशाल्लाह जवान लड़के ओरजी करवा रहे होते हैं जानवरों पता नहीं ये खसी बकरा था, उसकी और हो नहीं सकती। का। उसके साथ हो तो सकती है। यू नेवर नो। नाजरीन, हमारे डर्टी मौलवी साहब फिर कहीं निकल गए, अबे भाई कि हम आपसे बात हमने कर रहे हमने ये जुल्म होते हुए देखे कि गलती से रात के 3 बजे भी खुराक दे चले जाते थे अपने जानवरों को, तब पता चला हाँ कि हाँ, हो ये क्या रहा तो है। बहुत कॉमन है। वो आंडू बकरा बकरा छोड़, बैल वैल आंडू और हाँ इसका हाँ। उसको बच्चाओं के पीछे लगा रहा था। ये तो अल्लाह माफ करे, जो जो शौक के नाम पे, कुर्बानी के शौक के नाम पे जो जो जुल्म हो रहा होता है जानवरों के साथ। भाई शौक, मुझे बहुत शौक है, लेकिन शौक शौक अपनी जगह, और उसको सुन्नत पूरी करनी है जिस मकसद के लिए लेके आए आप, उसका ख्याल रखना सही है। बात। उसकी उसकी क्या कहते हैं उसकी, क्या होती है वो, एसेंस। आबरू का ख्याल रखना है जानवर की। मतलब आपने जिस उसके लिए लेके आए
मकसद के लिए। मतलब काफी तो है। आप शौक के चक्कर में जो है किसी को शौक ना देते भाई। लगा एग्जैक्टली चुनरी में दाग छुपाऊं छुपाओ कैसे। कैसे। जानवर जब जाके ना भाई क़यामत के दिन पुल सिरात क्रॉस करवाने का जरिया बनेंगे ये आपकी कुर्बानी के जानवर। तो अगर आपने उनके साथ जुल्म किया होगा तो सोच लें, ये जो आप 50,000 के बकरे, लाखों की गायें बैले ला रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला को जाके जब शिकायत लगाएंगे ना कि मैं तो नहीं जा रहा इसको लेके पुल सिरात पे, यार असल फिर में आप केस पैसे खाली मुझे मसरूफ आया। मुझे लगता है लोग ना बेसिकली वो किस्सा ही भूल गए हैं कि जिसके ऊपर ये कुर्बानी जो है ना मुसलमानों पे मुसल्लत की गई थी। नहीं नहीं, किस्सा सबको याद होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और वो मतलब एसेंस वो और शायद उस अल्लाह के तरह से फील नहीं बाद। कर पाते शायद कि वो लेकिन हाँ, उनसे क्या कराया था अल्लाह ताला ने कि उसकी उनके वैल्यू, बेटा कुर्बानियाँ, उन्होंने। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही आई डोंट सही नो। बोल रहे हैं। और कोई जानवर से रिलेटेड आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? शुजा, अक्सर ये सवाल आता है कि बकरे में हिस्सा क्यों नहीं है। मौलवी साहब, बकरे का हिस्सा क्यों नहीं होता? यार क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरे का हिस्सा नहीं किया, पीरियड। वी डोंट हैव टू आर्गुमेंट ऑन इट फर्दर। हाँ भाई। इस्लाम में नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अब लाना, अब कोई आर्गुमेंट लाना इसके ऊपर। अभी निकालता हूँ तुझे बाहर, और मतलब से निकाल ला आर्गुमेंट ला। अभी मुझे मेरी जान से मार देंगे, खुदा ना खास्ता इस बात पे मैंने कोई आर्ग्यू किया तो। अल्लाह ना करे कभी मैं नहीं आर्ग्यू करूं इस बात नहीं, पे। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही है, दशवदा हमारे नबी के मुंह से निकली हुई बात वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो यस। इसी तरह नाजरीन, 2 मुर्गियों की कुर्बानी भी आप नहीं कर सकते कि 4 यस टांगे दो। पूरी करने के लिए आपने आप 2 मुर्गियां कर दी। ऐसा आप भी नहीं हो सकता। कूलर कूलर भी लगा के ये नहीं कह सकते कि मैंने कुर्बानी की वजह से कूलर लगा दिया तो उससे मुझे सवाब मिल जाएगा, प्लीज। ओ यस, ओ यस। एक ये बात ना हमारे एक सर थे, सर कामरान अली खान, उन्होंने बड़ी अच्छी समझाई थी। एक तबका ऐसा हो चुका है सोएब, जो कहता है कि कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, लाखों के जानवर खरीद रहे हो या हजारों के जानवर खरीद रहे हो, इससे बेहतर है गंदगी किसी अलग हो के रही घर है। का, हाँ, किसी के घर का महीने का राशन डल जाए, 10 महीने साल का राशन डल जाए, इतने यतीम पल जाए, प्यासों के लिए कूलर लग जाए, वगैरह वगैरह, वॉट एवर यू नेम इट, यू कैन नेम द अल्टरनेटिव्स। लोग इस तरह के हो चुके हैं। तो इस पे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट और बड़े अच्छे से सर कामरान ने अपने टीवी शो में समझाई थी बात। ये कुर्बानी का सबसे पहले तो, जैसे शुजा ने भी बोला, ये अल्लाह का हुक्म है और हमारे नबी की सुन्नत है, तो इसे पूरा करना हमारे पे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जो सवाब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरे करने पे मिलेगा ना, वो सवाब मुझे पानी का टैंक लगा देने पे नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने इकोनॉमिकली समझाई, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो इस्लाम के नाम पे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे होते हैं, उनके समझने के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। उन्होंने समझाया कि जो ये कुर्बानी हो रही है, तो सिर्फ ये एक जानवर आके ज़बा नहीं हो रहा कि आपने पैसे दिए जानवर के, जानवर आया ज़बा हो गया। इसके पीछे पूरी इकोनॉमी चल रही है। जो जानवर पाल रहा है, उसका पूरा घर, उसका पूरा खानदान चल रहा है उस पे। फिर जानवरों का जो चारा बनाते हैं, चारा बेचते हैं, चारा काश्त करते हैं से लेके डिलीवर करने तक, उनका पूरा घर चल रहा है इस पे। पूरी सप्लाई चेन है। ट्रांसपोर्टर्स जो जानवर ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो पूरी एक इकोनॉमी है, और इस अल्लाह ताला की एक हुक्म और नबी की एक सुन्नत से हजारों लाखों के तादाद में घर और इकोनॉमीज चल रही। तो इट्स नॉट लाइक के आपका एक ऑल्टरनेटिव है सिंपल सा, आपने पानी लगा दिया और ख़त्म, या आपने कोई किसी गरीब के घर पर राशन डाल दिया तो ख़त्म हो गई बात। वो पूरी एक इकॉनमी चल रही होती है और अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। तो हिकमत तो वैसे ही हमें जज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको शौक है कि किसी अल्लाह के हुक्म की हिकमत जज करने का, तो इसके लिए भी पूरी की पूरी आपके पास और ये इस रीजनिंग आइडियोलॉजी को मौजूद ना, इस आइडियोलॉजी को यहीं पर ही किल करने की जरूरत है, इसको फर्दर बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत अपने करीबी सर्कल में इस तरह के मैसेजेस को जो है ना शेयर होते हुए देखा, और लाइक उस आइडियोलॉजी से एग्री करते हुए देखा। बट इसको यही बड़ी डिस्कंटिन्यू करनी जरूरत है, क्योंकि ये चीज यहाँ रुकेगी नहीं। कल को लोग नमाज के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, यार मैं 4 रकत नमाज में लगाऊं तो बेहतर नहीं है कि मैं वो 4 बच्चों को कुरान या कोई दुनियावी स्किल सिखा दूं, तो वो यू नो इट विल नॉट स्टॉप हियर। यू यार डोंट अल्लाह नो माफ़ व्हाट वैसे करे, एवर मैंने यू ऐसे वांट। लोग देखे हैं कि ये बजाय इसके इतना टाइम में जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने पे लगाऊं, कोई मैं और काम कर लूं, नमाज तो मैं पढ़ हाँ, लूंगा। इस तरह के भी लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे यार। तो तो भाई वो we need to stop it here, like there is no एग्जैक्टली alternative of Allah's hukum, that's it। बिल्कुल, मुसलमान का ईमान ही है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया तो चीज़ करनी है, ख़त्म बात।
ईमान सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। ये था हमारा बकरीद और जानवरों और सब्जी मंडी मनियो मंडियों मनियो मंडी समझा। मंडियों मंडियों के अराउंड हमारी कवरेज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, आप रिलेट कर पाएंगे। अपने कोई मज़ेदार वाक़यात हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, ईद होगी इंशाल्लाह। तो यार एक बड़ा ईद पे मजेदार मिलते वाकया हैं याद आ गया करते करते, फिर ये अल्लाह हाफिज़ करते करते सुनाई हुक्म देता हूँ। ऑन हुक्म अ हुक्म हायर नोट एंड करते एपिसोड को। यार अर्ज करें। यार आप लोगों को पता है ना, जब भी गाय आती है मोहल्ले में, खासतौर पर फ्लैटों में, तो एक नारा लगता है बच्चों का, गाय आई गाय आई गाय आई, इस तरह से लगता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा था ना, नुमान गंज सिटी में लगते थे नारे। अच्छा, इसी में ना एक सुपरमैन भी होता है, जिसके बारे में मशहूर है कि आपकी गाय के साथ कोई भी मसला है ना, तो ये अब्बू है मोहल्ले के, ये आपकी गाय को उतार भी देंगे, संभाल भी देंगे, बांध भी देंगे, मानूस भी कर ओहो देंगे। सही बात, सही तो बात। ओहो नुमान सिटी में इसी तरह का कैरेक्टर था शकील भाई, और ये एक्चुअली उनका नाम था शकील भाई, सॉरी शकील भाई। ये बहुत फनी स्टोरी है, बहुत चौड़े चलते थे। एक दिन एक्चुअली, अच्छा, खुर्राट वर्ड भी जो है ना, सिर्फ कराची में भी होता है, बाहर नहीं होता। एक आगे खुर्राट गाय। अच्छा, अब उन्होंने अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं, जो अच्छा वो बंदा जो वो गाय लेके आया था ना अपने साथ, वहां से बंदा लेके आया मंडी से, क्या तेरे को मैं छोड़ दूंगा लेकिन ये गाय जरा पार्क कर दे। उसको पता था ये गाय ना नहीं संभल रही है। वो जो बंदा जिसने इस गाय को पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो साथ आया, वो मना कर रहा है कि यार आप मत घुसो उसमें। अच्छा, वो तो बाप, मोहल्ले के बाप है ना भाई, वो तो फुल चौड़े आ रहे हैं। वो गए ऊपर चढ़े, गाय की रस्सी खोली, उसको गाय ने उतरते ही जो उनकी नाक पे अटैक किया, हाँ सही जिंदगी नाक कीड़ी हो गई। नाक पे। नाक पे, मतलब वो कहता है नाक पे पंच मार दे, एक तो नाक फट गई, वो ठीक ठाक हो निकल रहा था, वो गाय अलग भागी। वो अलग कहानी हुई। क्या बात, क्या बात। तो बेचारे शकील भाई जो वो यार ये होता टेढ़ी टेढ़ी नाक के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन लेट्स होप ही गॉट दैट मैसेज, एंड पीपल हु आर लाइक हिम गॉट दैट मैसेज कि हीरो नहीं बनना होता, बेगानी शादी में है, दुल्हा ये नहीं बनना बनना ही होता नहीं है। यार हीरो की तो ये भी एक अलग ही स्टोरी है। अगले हफ्ते इसको ईद की एपिसोड के साथ कवर करते हैं। जो कसाईयों का भी तो एक पूरा एक टॉपिक ओए है ना, होए जो होए। एक माहौल है कसाईयों का भी, तबेले के कसाई और वो कौन कौन से मौसमी कसाई वगैरह। तो अच्छा अच्छा, आपने एंड किया सुझा। नाजरीन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने वाकयात हमारे साथ शेयर करें। देख लें एपिसोड, मजा आए शायद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शायद मजा आए।